पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की। सद्गुरुनाथ महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। नारायण। तो आज के दिन श्री भगवद गीता जी का, श्रीमद् भगवद गीता का अवतरण हुआ था। इसलिए आज साधकों के लिए एक अमृत कलश प्राप्त हुआ। कुरुक्षेत्र में भगवान ने अर्जुन को गीता जी सुनाया। आज गीता जयंती है, तो मैं बहुत आदर से प्रणिपात करते हुए उनका स्मरण करता हूँ। सकल शास्त्र की स्वामिनी। तो गीता जी के बारे में भगवान शंकराचार्य ने लिखा, सर्व वेदार्थ सार संग्रह भूतम इदम गीता शास्त्रम। वेदांतार्थ नहीं कहा, सर्व वेदार्थ सार संग्रह भूतम इदम गीता शास्त्रम। तो सारे वेद के अर्थ का सार संग्रह गीता में है। जिन लोगों ने वेद का अध्ययन नहीं किया, अगर वो श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करते हैं तो सार की प्राप्ति तो उनको हो ही जाती है। भाष्यकार ने प्रस्तावना भाष्य में ये वाक्य लिखा है, और गीता जी को शास्त्र कहा है, प्रकरण ग्रंथ नहीं कहा। तो जो लोग पढ़ते होंगे वो तो उनकी महिमा समझते ही होंगे, और अभी जो लोगों ने अध्ययन नहीं किया तो कभी उनके शरण में जा करके उनका अध्ययन करके उनको देखना चाहिए। जीवन का ही ग्रंथ है वो तो। जीवन के हर प्रसंग में, व्यवहार और अध्यात्म दोनों में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए भगवान की तरह सारथ्य करती हैं भगवद गीता। आज के दिन उनका स्मरण होना चाहिए। और आज ही के दिन हमारे गुरुदेव के गुरुदेव का भी जन्मदिन है। तपोवन जयंती बोलते हैं। तो गीता जयंती के दिन ही तपोवन जी महाराज वो चित्र रखा हुआ है। वैसे मुझे दोपहर को किसी का फ़ोन आया था तो सिद्धबाड़ी से तो मुझे याद दिलाया गया कि आज वहाँ पूरी गीता का पाठ हुआ और तपोवन जी महाराज की आराधना की गई। तो आज तपोवन जयंती भी है। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, तो उनको जिन्होंने शिक्षा दी, दीक्षा गुरु स्वामी शिवानंद जी महाराज हमारे बाबा गुरु हुए। तो और हमारे बाबा गुरु ही तपोवन जी महाराज भी हुए। और बल्कि तपोवन जी महाराज कैलाश आश्रम की शाखा से थे, जनार्दन गिरि जी महाराज से दीक्षित थे। तो इसलिए कैलाश आश्रम के लोग भी कहते हैं, हमारा सौभाग्य है
ऋषिकेश में जो कैलाश आश्रम है, उत्तर काशी में जो कैलाश आश्रम है, तो वो लोग ये कहते हैं प्यार से कि तुम्हारा गुरु स्थान कैलाश आश्रम है। जब तक विद्यानंद स्वामी जी का शरीर रहा तब तक तो मैं ऋषिकेश कहीं और ठहरूं तो उनको अच्छा भी नहीं लगता था। वो बोलते थे ये कहाँ तुम जाके ठहर जाते हो। तो चिन्मय मिशन के जो साधक हैं उनका ये सौभाग्य है कि उनका वंश बड़ा उज्जवल है। हमारी पीठ जो है वो श्रृंगेरी पीठ है, जहाँ भगवान भाष्यकार के साक्षात शिष्य श्री सुरेश्वराचार्य जी महाराज आचार्य थे। तो उस परंपरा से जो धारा बहती है, फिर कैलाश आश्रम, फिर शिवानंद आश्रम, महापुरुषों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला, उस श्रृंखला में हम लोग तो प्रयास तो करना ही चाहिए। उस श्रृंखला में एक कड़ी है और पूरा प्रयास होना चाहिए कि वो कमज़ोर कड़ी साबित न होवे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अपने साधन से नहीं, लेकिन भगवान के अनुग्रह से विद्वत वंश में आप लोगों का अवतार हुआ है। विद्वत वंश में हम लोग वंशधर की तरह हैं, तो यहाँ कोई मंद नहीं रहा। तपोवन जी महाराज इतने बड़े तपस्वी थे, तो पैदल ही पूरे हिमालय की यात्रा करते रहते थे। 6 महीने तो कम से कम यात्रा करते थे। जब मैं उत्तराखंड जाने लगा तो वहाँ गांव के लोगों ने बताया कि उनको हिमालय की विभूति कहा जाता था। माने ये मिशन के लोग कहते हैं ऐसा मत समझिएगा, ये गांव के लोग बोलते हैं। और आप जानते हैं जहाँ साधु लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ साधुओं के प्रति कोई बहुत ज़्यादा आदर नहीं होता। अनलेस और अनटिल यू आर वेरी वेरी स्पेशल। तो तपोवन जी महाराज के प्रति वहाँ के गांव में इतना आदर है। उत्तर काशी में हमारा शिविर था तो मुझे भिक्षा पे वहाँ गांव में ले जाया गया। जनरली वहाँ भिक्षा पर भी बुलाते ही कम हैं, अन्न क्षेत्र बना हुआ है, लेकिन तो हमें बुलाया गया, ले गए वो लोग। तो वहाँ मुझे गांव के लोग बता रहे थे कि जब तपोवन जी महाराज यहाँ हुआ करते थे तो उनका चरण धो करके गांव के लोग उस जल को ले जाते थे गांव में, और गांव में उसको छिड़कते थे। तो इतनी महिमा उनकी थी। मुझे मालूम नहीं बुक स्टॉल पर वो किताब है कि नहीं, लेकिन अगर हो तो आप कभी पढ़िएगा। इट रीड्स लाइक ए नावल। हिंदी में उसका नाम है हिमगिरी विहार और अंग्रेजी में उसका नाम है वॉन्डरिंग इन द हिमालयाज़। बड़ी अद्भुत किताब है, आई टेल यू। और उनका खुद का लिखा हुआ है वो, उन्होंने मलयालम में लिखा, बाद में उसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ और हिंदी में भी मलयालम से अनुवाद हुआ, अंग्रेजी से नहीं। तो हिंदी में जो अनुवाद करने वाले थे वो केरल यूनिवर्सिटी में ही एक प्रोफेसर थे हिंदी के, और उन्होंने बड़ा न्याय किया है। मुझे तो कई बार जो उनका शब्द चयन है, जो उनकी वाक्य योजनाएं हैं, वो अंग्रेजी से बहुत बहुत बेहतर लगती हैं। आप कभी कंपेयर करके देखना। भाव की जिस तरह से रक्षा की है, विचारों की जिस तरह से रक्षा की है, असल में वो भावानुवाद है, भाषानुवाद तो है ही नहीं। तो पढ़ने लायक चीज़ है।
तो तपोवन जी महाराज के बारे में उनके स्मरण करने से ही चित्त में पवित्रता आती है। उनकी आज जयंती तो पुण्य अवसर है आज का दिन। और आज भगवान केवट का उद्धार करते हैं। मैं कथा में हूँ। केवट का उद्धार करते हैं और इसके बाद भरद्वाज ऋषि के आश्रम में स्वयं गए। इसको बोलते हैं सो केवल भगतन हित लागी। जो लोग साधन भजन कर रहे थे, भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो भगवान स्वयं ही उनके आश्रमों में जाते हैं और उनकी साधना को सार्थक, उनकी साधना को सफल करते हैं। उनका जीवन धन्य होता है। भरद्वाज ऋषि से विदा लेकर के रास्ता पूछते हैं वहाँ पर, तो उन्होंने मार्ग दिखाने के लिए 4 ब्रह्मचारी लोगों को भेजा और भगवान उनके पीछे पीछे चलते हैं। फिर तो आगे गांव में जा के जो गांववासी जो लोग भक्त थे, जिन्होंने अपना पुण्य संचय किया था, भक्ति की साधना करी थी, तो अयोध्या आकर के तो दर्शन दे नहीं सकते थे। अयोध्या आने के लिए इतना प्रोटोकॉल चाहिए, क्या पता द्वार पे ही उनको रोक दिया जाए उनके कपड़े देख करके। भगवान स्वयं बाहर निकले और सभी लोगों से मिलते हैं। गांव गांव अस होई आनंदा। गांव गांव में इस प्रकार का आनंद होता है। तो यात्रा करते करते भगवान अब पहुँचे हैं वाल्मीकि जी के आश्रम में। तो प्रातः काल के सत्र में हम लोगों ने तो प्रभु राम को वाल्मीकि जी के आश्रम में देखा था ना कि पहुंचाया था? नहीं, देखा था। शुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर्षे राजीव नयन, सुनि रघुबर आगमन मुनि, आगे आयो लैन। तो वाल्मीकि जी अपने शिष्यों के साथ आगे आकर के अगवानी करते हैं भगवान की। जैसे ही देखा है प्रभु राम ने दंडवत प्रणाम किया और वाल्मीकि जी ने आशीर्वाद भी दिया। भरद्वाज ऋषि ने भी आशीर्वाद दिया था और वाल्मीकि जी भी आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि नियम ये है कि व्यवहार जो है ना, वो विशेषता के आधार पर होता है। व्यवहार तत्व के आधार पर नहीं होता है। सोने से व्यवहार नहीं करता कोई, गहने से व्यवहार करता है। नहीं तो गहने का जो आकार होगा, कंगन होगा तो उसको हाथ में ही पहना जाएगा। कंगन को कान में पहने तो कान ही गिर जाए। तो जो हार है वो गले में पहना जाता है। हालांकि हार का, कंगन का, सारे गहनों का जो तत्व है वो तो सोना ही है, लेकिन तत्व से व्यवहार थोड़ा होता है। व्यवहार तो विशेषता के अनुसार होता है। सरल भाषा में कहते हैं व्यवहार आकार के अनुसार होता है, लेकिन ये थोड़ा कच्चा है वाक्य। व्यवहार विशेषता के अनुसार होता है। आप सोना खरीदते हो, ज़्यादा मूल्य देते हो, चांदी खरीदते हो, कम देते हो, लोहा खरीदते हो तो और कम मूल्य देते हो। ठीक है, तो सोने में ज़्यादा महत्व बुद्धि है, चांदी में थोड़ी कम, लोहे में और थोड़ी कम, और मिट्टी का बर्तन खरीदना हो तो ये क्योंकि सोने की अपनी कुछ विशेषता है, उस विशेषता को आप जानते हो और व्यवहार करते हो। तो यहाँ वाल्मीकि जी ने ही राम जी से बात करते हुए व्यवहार का एक सूत्र पकड़ाया। क्या सूत्र है?
जस काछिय तस चाहिए नाचा। हे प्रभु, जैसा वेश है वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। ये 127 दोहे के ठीक ऊपर की पंक्ति है। तुम जो कहो करहु सब साचा, जस काछिय तस चाहिए नाचा। काछी मने जैसा आपने वेश धारण किया है, सन्यासी का वेश है तो सन्यासी की तरह रहो, गृहस्थ का वेश है तो गृहस्थ की तरह रहो। ये तो मैंने आश्रम के हिसाब से बताया। तो जहाँ जिस प्रकार का वेश है, जो आपने विशेषता, वेश शब्द से विशेषता ले लेना चाहिए, जो आपकी विशेषता है उस विशेषता के अनुसार, है ना, व्यवहार करना चाहिए। और वृद्ध व्यक्ति यदि युवा जैसा व्यवहार करे न शोभते। अगर वो कहीं चुलबुला हो, और चुलबुला हो तो न शोभते न रोचते। किसी को रुचिकर नहीं होता, बड़ा अजीब सा लगता है। माने एक दुबले पतले आदमी को एक बहुत मोटे आदमी का कुर्ता पहना दिया जाए